लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह पर करप्शन का आरोप, पार्टी ने भेजा शो कॉज नोटिस। आरसीपी सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बोले पार्टी को जवाब का इंतजार। आरसीपी सिंह के नोटिस पर आरजेडी का सवाल, चिराग ने भी सीएम नीतीश पर बोला हमला। जदयू को मणिपुर में भी मिला राज्य पार्टी का दर्जा, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार डीएसपी के कई ठिकानों पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। पटना के मनेर गंगा घाट पर सिलेंडर विस्फोट, 4 लोगों की मौत। वैशाली में संदिग्ध हालात में 2 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। मधेपुरा में पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या, आरोपी पति की तलाश जारी। छपरा में ठनका गिरने से 3 की मौत, पूरे गांव में चीख पुकार। उत्तर बिहार में उफान पर नदियां, अलर्ट मोड पर अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। जदयू ने अपने ही कद्दावर नेता आरसीपी सिंह पर करप्शन का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरसीपी सिंह को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए सवाल पूछा है कि पिछले 9 साल में कुल 40 बीघा की जमीन खरीदी गई है। इसमें भ्रष्टाचार साफ झलक रहा है। आप बताइए इतनी संपत्ति कहां से अर्जित की। इस मामले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये पार्टी के अंदर की बात है। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कभी भी किसी पर आरोप लगाते हैं तो पार्टी उसकी जानकारी लेती है। आरसीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार में सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष इस पर बयानबाजी करने में लग गए हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामले पर पार्टी का 0 टॉलरेंस रहता है। पार्टी ने आरसीपी सिंह को नोटिस जारी किया है, उनके जवाब मांगा है। वहीं एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। आरसीपी सिंह मामले को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इस बीच चिराग ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि जदयू में 2 गुटों में बट गई है। चिराग ने साफ साफ कह दिया है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी ने तो पहले ही कह दिया था कि आरसीपी टैक्स के नाम से वसूली हो रही है। ऐसे में अब नीतीश कुमार इसकी जाँच कराए। निर्वाचन आयोग ने जदयू को बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर में भी राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। आयोग ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लन सिंह को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। दरअसल मणिपुर विधानसभा चुनाव में जदयू ने राज्य में 6 सीट जीतकर बेहतर प्रदर्शन किया था। पार्टी को राज्य में कुल मतदान का 10.70% वोट मिला था। इसके बाद से राज्य पार्टी बनने के लिए जदयू का वादा मजबूत माना जा रहा था। जदयू को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होने से समझा जा रहा है कि मणिपुर में उसकी पकड़ मजबूत होगी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार डीएसपी रंजीत कुमार रजक के कई ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। रंजीत कुमार के अररिया स्थित ससुराल और कटिहार के ठिकानों पर रेड हुआ। आपको बता दें कि अररिया के महादेव चौक पर गिरफ्तार डीएसपी का ससुराल है, जहां छापेमारी की गई है। इस दौरान पटना में 51 लाख की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। बताते चले कि रंजीत कुमार रजक को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में ये बात सामने आई है कि गिरफ्तार डीएसपी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। पटना के मनेर गंगा घाट पर गैस विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अवैध बालू से लदे नाव पर करीब 20 लोग सवार थे। इसी दौरान गैस लीकेज की वजह से नदी के बीचों बीच ब्लास्ट हो गया। मामले में मनेर थानाध्यक्ष ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। छपरा में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है कि इसी बीच वैशाली जिले में 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की बीमार होने की घटना पर प्रशासनिक महकमा सख्ते में आ गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों पहले ही दोनों रिश्तेदार सहित अन्य लोग नया गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही दोनों की तबियत बिगड़ने लगी और शुक्रवार की रात मौत हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद महनार के एसडीपीओ समेत महनार थाना की पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। मधेपुरा में पति ने अपनी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्नी का कटा सिर लेकर आरोपी अपने ससुराल पहुंचा और घर से 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिया पर रखकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पत्नी के अवैध संबंध के शक में आरोपी पति ने वारदात को अंजाम दिया है। मामले में मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने कहा कि महिला बच्ची की छत बिछत हालत में शव मिली है। फिलहाल आरोपी की तलाश में छापेमारी चल रही है।
छपरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना गौड़ा ओपी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर का है। सभी लोग बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिपे थे, तभी पेड़ पर वज्रपात हो गया। इसमें 3 लोग झुलस गए। मौत से पूरे गांव में चीख पुकार मच गया है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी लोग खेत की तरफ जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। नेपाल में बारिश के बाद उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर आ गई है। इससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोसी सीमांचल के बाद अब उत्तर बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इन नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध वाले इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारी अलर्ट मोड पर है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।